बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फैसलाबाद की पहचान आठों बाजारों की शान घंटा घर का घड़ियाल खराब। जिला इंतजामिया एक माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद तारीखी घंटा घर का घड़ियाल ठीक कराने में नाकाम। शहरियों ने इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं जिला इंतजामिया फैसलाबाद की पहचान घंटा घर की भी देखभाल नहीं कर सकती तो और क्या करेगी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद की पहचान आठों बाजारों की शान घंटा घर का घड़ियाल खराब। जिला इंतजामिया एक माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद तारीखी घंटाघर का घड़ियाल ठीक कराने में नाकाम रही। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया है और फैसलाबाद की शान, फैसलाबाद की पहचान घंटा घर जो है उसका घड़ियाल खराब है। जो कि 8 बाजारों को सही वक्त दिखाता था, उसका अपना वक्त जो है वो खराब चल रहा है। फैसलाबाद की पहचान घंटा घर जो है, इसको देखने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। ये मेरे अकब में मौजूद जो बिल्डिंग है, ये पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि फैसलाबाद की नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी पहचान बन चुकी है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ज़िला इंतजामिया फैसलाबाद की जो है वो इस कदर इसको इग्नोर कर रही है, इसको नज़रअंदाज कर रही है कि एक माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है और घड़ियाल को ठीक नहीं करवाया गया। यहाँ सर मेरे शहरी मौजूद है जो कि कराची से स्पेशली घंटा घर को देखने के लिए आए हैं और जब वो यहाँ पर आए और पहुंचे तो यहाँ पर भी उनको कराची जैसी सूरत हाल मिली है। सर बताइएगा कि ये घंटा घर फैसलाबाद की पहचान आप देखने के लिए आए हैं, खराब है, क्या कहेंगे? जी, हम कराची से आए हैं स्पेशल घंटा घर देखने के लिए। देखने वाली 2-4 चीज़ें ही हैं जिसमें घंटा घर जो है बहुत काफ़ी मशहूर जगह है, लेकिन यहाँ पर आए तो पता लगा 4 दिन से देख रहे हैं तो इसके टाइम एक ही वक्त बता रहा है, कोई घड़ी नहीं देख रहा, कोई इसकी इंतजामिया जो है ना इसकी तरफ नहीं देख रही और हालात जो है बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। कोई मज़ा नहीं आया इसको देख। कराची से आए हैं, मायूस दिखाई दे रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे कि घंटा घर फैसलाबाद की पहचान है, घड़ियाल खराब है, इंतजामिया को क्या मैसेज देंगे? मैं तो खुद फैसलाबाद का रहायशी हूँ और एज ए नून लीग का जनरल काउंसलर भी हूँ, तो लिहाजा हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो फैसलाबाद की एक चीज़ है मेन, 8 बाज़ारों को लगती है घंटा घर, अगर वही सही तरीके से इनके साथ नहीं बन रहा तो इनको चाहिए कि इसका सेल वगैरह इसकी तमीर के लिए कोई बंदे 1-2 रखें। ये नहीं है कि कुर्सियां डाल के आप अंदर बैठ जाते हैं, कोई सरकारी मेहमान आया उसको अंदर ले गए, मेहमान आया जी उसकी वहाँ पे तस्वीरें खींचने के बाद आपने कहा लो जी ये हमारा घंटा घर है। ये घंटा घर नहीं है। ये इस तरह अगर आप टाइम इसका सही रखेंगे, लोग भी आएंगे जाएंगे। अब देखें 2:20 हुए पड़े हैं, 3-4 दिन से देख रहे हैं, यही टाइम नज़र आ रहा है। अब कराची से मेरा कज़न आया हुआ है, वो कह रहा है यार क्या है यहाँ का, मैंने कहा घंटा घर बड़ा अच्छा देख लो। कहता है यार यहाँ का तो टाइम ही नहीं सही है, हम क्या इसको देखें, मुझे कोई और चीज़ दिखाएं आप। बिल्कुल जी, घंटा घर जो है वो 2:20 दिखा रहा है। यहाँ पर और भी शहरी मौजूद से बात करते हैं। आप तो फैसलाबाद के रहायशी हैं, क्या पैगाम देंगे ज़िला इंतजामिया को, घंटा घर की सुइयां नहीं ठीक करवा सके? अस्सलाम वालेकुम सर जी, घंटा घर तकरीबन साल तो ही हो गया वा, 1 साल तो घड़ियां खराब आ ते इस करके अपना जिला इंतजामिया ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਘੜੀਆਂ ਸਹੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਦਾਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਾਜਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ फैसलाबाद ਦੀ नहीं पाकिस्तान ਦੀ शान है घंटा घर, पाकिस्तान की शान है। एक माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद घड़ियाल ठीक नहीं करवाया जा सका। अरसलान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं जंग में मुमकिन सैलाब का खतरा। इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी का दरियाई इलाके का दौरा। डिप्टी कमिश्नर की दरिया में मौजूद आबादियों को हिफाजती इकदाम उठाने की हिदायत। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं जंग में मुमकिन सैलाब का खतरा। इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी का दरियाई इलाके का दौरा। डिप्टी कमिश्नर की दरिया में मौजूद आबादियों को हिफाजती इकदाम उठाने की हिदायत। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, किन किन इलाकों में सैलाब आने का अंदेशा है? जी बिल्कुल, इनमें सदियां वाला, सरियाना, मोजा, बोराना, काबली और इसके अलावा दरियाई बेल्ट के अंदर मौजूद खरोड़ा बाकर के इलाके भी शामिल हैं। इसके अलावा दूसरी जानिब अगर बात करें तो बस्ती मल्लाह और मोजा, बेला, जबाना समेत कुछ मजीद इलाके भी हैं जिनका जो लेवल है वो कम है। इन इलाकों का डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है वो दौरा किया गया है, क्योंकि कादराबाद के मुकाम पर इस वक्त 184 क्यूसिक का रेला जो है वो बड़ा रेला झंग की तरफ जो है वो आ रहा है और तवक्को की जा रही है कि ये बड़ा रेला जो है कल सुबह सवेरे जो है वो झंग को क्रॉस करते हुए
त्रिमू बराज की तरफ बढ़ेगा और कल 1:30 बजे तक जो है वो त्रिमू बराज तक पहुंच जाएगा। इस बड़े रेले की वजह से वो तमाम बेल्ट के इलाके और दरिया के किनारे पर मौजूद इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इन इलाकों का दौरा किया गया है। जो मकीन हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। उन्होंने इस मौका पर बताया कि इंतजामिया ने अपने तय बेहतरीन इंतजाम किए हैं। अगर ज्यादा बड़ा रेला जो है वो आता है तो उस सूरत हाल में ना सिर्फ शहरियों का जो वहाँ पर मौजूद मकीन है उनका इनखला और जानवरों का इनखला जो है उसको मौसर बनाया जाएगा। इस मौका पर उनका ये भी कहना था कि सप्लाई चेन जो है वो किसी सूरत नहीं टूटनी चाहिए। मवासलात के लिए मुख्तलिफ जो इंतजाम हैं उसके ऊपर भी जो है वो गौर किया जा रहा है। जी, मोहम्मद रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दरिया रावी में पीर महल और कमालिया के मुकाम पर सैलाब का खतरा है, इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, दरिया रावी में पीर महल और कमालिया के मुकाम पर सैलाब का खतरा अब मौजूद है। इस हवाले से टोबर टैक्सी इंतजामिया ने अलर्ट भी जारी किया, इंतजाम भी मुकम्मल कर लेंगे। आज एक इजलास भी हुआ जिसमें अहम फैसले भी किए गए और अहम हदायत भी जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद से बात करते हैं और जानते हैं। असर अब बताइएगा कि किस किस्म का सैलाब जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दरिया रावी में पीर महल और कमालिया के मुकाम पर, और क्या इंतजाम किए हैं? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम जो है जसर के मुकाम पे आलमोस्ट 60,000 क्यूसिक वाटर्स का रेला गुजर है और लो लेवल का फ्लड एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कमालिया में और पीर महल में। लेकिन हमने अपनी रेडीनेस जो सी है और प्रिपेयर्डनेस जो सी है उसको इन्हांस कर दिया है और उसको मीडियम लेवल पे ले गए हैं ताकि किसी भी किस्म की इवेंचुअलिटी को जो है हम बर वक्त जो है वो डील कर सकें। आज जो है हमने 6 जो से हमारे रिलीफ कैंप्स जो से हैं वो एक्टिवेट कर दी हैं, फुली फंक्शनल हो जाएंगे 4 बजे तक। 3 पीर महल में और 3 जो है कमालिया में। और जसर से पानी को इधर आते हुए आलमोस्ट हमें 4 से 5 दिन लगेंगे। मीनवाइल हमने जो उनसे वो अनाउंसमेंट्स जो सी हैं वो करवा दी हैं उन मौजाजात में कि जो हिट हो सकते हैं इस सैलाब में, और वो तकरीबन 17 से 18 गांव हैं, विलेजेस हैं जो मीडियम रेंज के ऊपर हिट हो सकते हैं। उसके लिए ऐलानात भी करवा दिए हैं, टीम्स भी बना दी हैं, मशीनरी जो सी है उसको भी अलर्ट कर दिया गया। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी तरह तैयार हैं और लोगों से बस यही अपील है कि इंतज़ामिया की जो अपील है एवैक्यूएशन की उस पर अमल करें ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। जी बिल्कुल, दरमियानी दर्जे के सैलाब की सूरत हाल अगर होती है तो इंतजामिया ने इस हवाले से जो मुतलका देहात हैं, चकूक हैं, वहाँ पर रहने वाले अफराद को पहले ही उनको इत्तला भी दी है, उनको अलर्ट भी जारी किया है कि वो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाए। ताहम रेस्क्यू 1122 महकमा सेहत और दीगर जो मुतलका महकमे हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी डिप्टी कमिश्नर मुबशिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद समुंदरी रोड पर टोल प्लाजा को डिजिटल करने का फैसला। प्लाजा की तामीर नौ मुकम्मल, सरकारी खजाने को बगैर किसी नुकसान टोल प्लाजा को डिजिटल किया जाए। महकमा हाईवे को डिजिटल सिस्टम के जरिए रकम वसूल करने की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। फैसलाबाद समुंदरी रोड पर टोल प्लाजा को डिजिटल करने का फैसला। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समुंदरी रोड पर कायम मोरजांगे के करीब टोल प्लाजा को डिजिटल करने का फैसला किया गया है और अभी जो है वो महकमा हाईवे काम की जानब से डिजिटल टोल प्लाजा के हवाले से तामीर जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और इसी हवाले से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इशराक से मशीनें नस्ब करके जो है वो शहरियों से डिजिटल जो है तरीके से रकम वसूल की जाएगी। महकमा हाईवे अफसरान को चीफ इंजीनियर की जानब से हदायत जारी की गई हैं कि सरकारी खजानों को बगैर किसी नुकसान पहुँचाए मैनुअल की बजाय डिजिटल तर्ज पर जो है वो शहरियों से टैक्स लिया जाए। और अभी जो है वो वहाँ पर मशीनें नस्ब करने के साथ साथ तमाम तर जो है वो मुकम्मल करते हुए आइंदा जो है वो डिजिटल टोल प्लाजा से डिजिटल तरीके से जो है रकम वसूल की जाए। और फैसलाबाद मकुआना और समुंदरी रोड पर 2 टोल प्लाजा हैं जिनको डिजिटल किया गया था। अलबत्ता समुंदरी रोड पर कायम डिजिटल प्लाजा को जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मकुआना में उसकी तमीर जो है वो जारी है। चीफ इंजीनियर की जानब से हाईवे अफसरान को हदायत जारी की गई हैं कि जल्द से जल्द डिजिटल टोल प्लाजा के जरिए शहरियों से टोल टैक्स की जो है वो हसूल को यकीनी बनाया जाएगा। अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, सनती शहर में डिवीजन और सब डिवीजन दफातर की तादाद में इजाफा। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को को वसअत दे दी गई। फेस्को में नए डिवीजन और सब डिवीजन दफातर कायम कर दिए गए। नए डिवीजन और सब डिवीजन दफातर में ऑपरेशन स्टाफ की तैनातियां भी कर दी गई। एडिशनल एक्सीन राना फरहान एक्सीन शेखुपुरा रोड डिवीजन तैनात,
जूनियर इंजीनियर इम्तियाज अहमद को फवारा चौक सब डिवीजन लगा दिया गया। SDO गटवाला सब डिवीजन सज्जाद महमूद को जड़ावाला रोड सब डिवीजन का इजाफी चार्ज तफवीज। अली रहमान को SDO मुजाहिदाबाद सब डिवीजन, वकार अहमद को SDO अमीनपुर सब डिवीजन तैनात कर दिया गया। जूनियर इंजीनियर मोहम्मद नुमान अहमद को SDO डिजकोट लगा दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। सनती शहर में डिवीजन और सब डिवीजन दफातर की तादाद में इजाफा। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को को वुसअत दे दी गई। फेस्को में नए डिवीजन और सब डिवीजन दफातर कायम कर दिए गए। नए डिवीजन और सब डिवीजन दफातर में ऑपरेशन स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है। एडिशनल एक्सीएन राना फरहान एक्सीएन शेखुपुरा रोड डिवीजन तैनात। जूनियर इंजीनियर इम्तियाज अहमद को फवारा चौक सब डिवीजन लगा दिया गया। SDO गटवाला सब डिवीजन सज्जाद महमूद को जड़ावाला रोड सब डिवीजन का इजाफी चार्ज तफवीज। अली रहमान को SDO मुजाहिदाबाद सब डिवीजन, वकार अहमद को SDO अमीनपुर सब डिवीजन तैनात कर दिया गया। जूनियर इंजीनियर मोहम्मद नुमान अहमद को SDO डिजकोट लगा दिया गया। फैसलाबाद में हसन कोन डाइंग का सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को 300 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने का मामला। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुतालिका कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया, जबकि रिकॉर्ड में जाहिर करदा बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में हसन कोन डाइंग का सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को 300 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने का मामला। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुतालिका कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया, जबकि रिकॉर्ड में जाहिर करदा बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए। हसन कोन डाइंग का कौमी खजाने को 300 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने का मामला। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुतालिका कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया, रिकॉर्ड में जाहिर करदा बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए। हसन कोन डाइंग ने फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड कर रखी थी। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का चौथा योम तासीस। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम घंटाघर में केक कटिंग की तकरीब। अंजुमन ताजरान सिटी सदर ख्वाजा शाहिद रज़ाक सक्का और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद साद से। जी साद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, मरकजी तंजीम अंजुमन पाकिस्तान के चौथे योम तसीस के मौके पे जो है वो अंजुमन ताजरान सिटी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम जो है घंटाघर चौक में केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जो है वो अंजुमन ताजरान के सिटी सदर जो हैं वो शाहिद रज़ाक सिक्का, जनरल सेक्रेटरी शेख सईद अहमद और दीगर अहदेदारान और मेंबरान की जानिब से जो है तकरीब में शिरकत की गई और केक काटा गया। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे सिटी सदर जो है अंजुमन ताजरान ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं आज अंजुमन जो आपकी तंजीम है पाकिस्तान की, उसका चौथा योम तसीस था, इस मौके पे केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली 30 जून को हमारा योम तसीस बनता था, मगर ईद की वजह से हमने इसको 10 जुलाई पे रखा है और ये तकरीब जो है तकरीबन 16 तारीख तक जारी रहेगी। मुख्तलिफ मार्केटों में रोज़ाना की बुनियाद पर केक काटे जाएंगे और जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे आपको मिलवाते रहेंगे जो हर एरिया में हैं। और ये उसके बाद तानले वाला भी ये एक मरकजी तकरीब होगी, वो मेरा ख्याल 15 तारीख को तानले वाला भी होगी और 16 को प्रेस मार्केट में होगी, 12 को सिटी क्लास बोर्ड में होगी और नरवाला चौक में 11 को। हमारे जो गला मंडी के साथी हैं उन्हें हम इतला नहीं दे चुके, वो नाराज़ हो रहे थे। इंशाअल्लाह ताला अगली तकरीबात में उन्हें भी बुलाएंगे। और हम एक चीज़ की मज़म्मत करते हैं कि जो सोशल मीडिया पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कत्ल की साजिश की खबरें चल रही हैं, उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और ये मैं बताता चलूँ, तंजीम ताजरान पाकिस्तान जो है चारों सूबों, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, इन चारों जगह पे जनूबी पंजाब में भी और हर तरफ हमारी तंजीम के दफातर मौजूद है। तंजीम ताजरान पाकिस्तान बिल्कुल, जैसे कि ये जो है वो 16 तक जो है 16 जुलाई तक ऐसे ही जो है तकरीब जो है जारी रहेगी। मुख्तलिफ मार्केट्स में जो है वो केक कटिंग तकरीब का जो है इनेकाद जारी रहेगा। ये जो है वो 30 जून को जो है ये मुनक्किद होनी थी, लेकिन जो है ईद की वजह से इसे जो है डिले करके जो है 10 जुलाई पे किया गया। तो साथ ही साथ जो अंजुमन ताजरान सिटी के सदर ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का का भी ये कहना है कि जो है तकरीब जो है यहाँ पे मुख्तलिफ मार्केट्स में जो है 16 जुलाई तक जारी रहेगी।
گی. اسی والے سے جو ہے تنظیم جو ہے وہ آج جو ہے وہ اس کا کیک کٹنگ تقریب کا انعقاد احمد کیا. سعد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. خواتین وکلاء کے لیے خوشخبری، خواتین وکلاء کے ٹورز پر لگی پابندی ختم کر دی گئی. فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے 2 سال قبل ٹورز پر پابندی لگائی گئی تھی. اب وکلاء خواتین کو ٹورز کی آفیشیلی اجازت ہوگی. خواتین وکلاء نے پابندی ختم کرنے کے فیصلے کو خوشائند قرار دیا. اس حوالے سے سیکریٹری بار رانا ایم اے بابر خان اور خواتین وکلاء کا مزید کیا کہنا ہے، تفصیلات جانتے ہیں ہاشم وڑائچ سے. جی ہاشم بتائیے گا. جی بالکل، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد کی جانب سے خواتین وکلاء کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں، اور اب بھی خواتین جو وکلاء ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر ایک جو ٹور ہے وہ بار کی جانب سے جو ہے وہ ارینج کیا گیا ہے. یہ کہاں پر جائے گا اور کتنے لوگ جائیں گے، اس حوالے سے سیکریٹری بار رانا ایم اے بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. تو سر بتائیے گا خواتین کے ٹور کے حوالے سے کہ یہ ٹور جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ جی ہماری بار کی بہت سی ٹریڈیشن اور روایات جو ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، جن کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، اس میں سے ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ ہم جو ہے لیڈیز کا ٹور ہر سال ہماری بار سے مینج ہوتا ہے، اور وہ ناردرن ایریا میں کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں. پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اس کے اوپر پابندی تھی، لیکن ہم نے جو ہے وہ اپنی کیبنٹ سے اس کی منظوری لی اور ہم نے اس روایت کو جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کیا ہے. اور ہماری خواہش ہے کہ جس طرح سے ہم بڑے فرسٹریٹڈ ماحول کے اندر کام کرتے ہیں، یعنی کہ سارا دن ایک وکیل جو ہے وہ چور، ڈاکو، قاتل، فراڈیوں، ہر قسم کے جو برا طبقہ ہے اس کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور وکیل کی فرسٹریشن کو دور کرنے کے لیے یہ بہترین ایکٹیویٹی ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹور کریں. اور لیڈیز جو ہے ہماری وہ ہر سال جاتی ہیں. اس دفعہ بھی انہوں نے کشمیر جانے کا پروگرام بنایا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ جائیں اور ایک بہترین روایت اس کو قائم کریں، اور اللہ انہیں خیر خیریت سے واپس بھی لے کے. میڈم آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، جس طرح ابھی انہوں نے بتایا کہ 2 سال بعد پابندی ختم ہوئی ہے، ٹور پہ جا رہی ہیں؟ ہاں جی ہاشر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. امریکی کانسولیٹ کے تعاون سے ایجوکیشن یونیورسٹی فیصل آباد میں انگلش ایکسیس پروگرام میں اساتذہ کی سلیکشن کے لیے انٹرویوز. اس حوالے سے آپ کو ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں جہانگیر اشرف. بتائیے گا جہانگیر. جی یو ایس کانسولیٹ اور ایجوکیشن یونیورسٹی فیصل آباد کے تعاون سے بچوں کو انگلش میں ایکوپڈ کرنے کے لیے، ان کی انگلش لینگویج امپروو کرنے کے لیے، ان کی کانفیڈنس اور دیگر سافٹ سکلز جو ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے انگلش ایکسیس پروگرام چلایا جائے گا، جس میں جو بچے ہوں گے ان کو جو ماہر اساتذہ سے انگلش لینگویج میں عبور دلوایا جائے گا. اس حوالے سے آج انٹرویوز کیے جا رہے ہیں ان ٹیچر کی سلیکشن کے لیے، تاکہ بہترین سٹف جو ہے وہ سامنے آئے اور آگے بچوں کو وہ ٹرین کریں. اس حوالے سے یو ایس کانسولیٹ سے کلچرل افیئر کے جو آفیسر ہیں پول گاو یہاں پر موجود ہیں، جو کہ کینڈیڈیٹ کے انٹرویو کر رہے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ کیسا جا رہا ہے آج کا انٹرویوز کا سیشن، اور کیا کیا ہوگا اس پروگرام میں، اور کس طرح سے انگلش لینگویج بچوں کی امپروو کی جائے گی. سر, what is the experience about today interview? You conduct interviews about the candidate of that after selection teach the students about English language. Yes, so today was a really good chance for these interviews and to hear from a lot of dedicated Pakistani teachers who are teaching English and are really interested in empowering the next generation, not just through English language, but through everything you can do through English. Problem-solving skills, critical thinking, and all that, using the English language to really develop these life skills. What do you think how English will help us to communicate with the globe, and how our students participate in this program, and what is the outcome of this program after people or the student who engaged in this program, what they get from there? So this, we're preparing for English Access program. English Access is a 2-year program that's designed for students who don't have as many educational opportunities, especially for English language. So English is the language of international communication, and really through English you can do so much. You can connect with the world. There's opportunities now for employment or freelancing that you can do just online from the comfort of your own home. All you need is an internet connection and the ability to speak and read and write in English. So I think that through this program we're really helping prepare some of these students for that. Some of the students hopefully will also go on to study abroad and use their English language skills not only for educational opportunities, economic opportunities, and to contribute to the future of a prosperous Pakistan. Today, what is your experience about the candidate? Which qualities you are looking for? So one of the
qualities that we're really looking for the teachers in this program is adaptability, flexibility. We've discussed during the interviews that our program isn't really the same teaching method that a lot of Pakistani classes have. It's not translating the sentences back and forth. It's really dedicated to using the language in a setting, using it to interact and to learn by doing. So I think talking to some of the teachers who have ideas for how you can really make that work in the classroom, make that work for young Pakistanis has really been an interesting conversation today. And I think we've had some really dedicated, energetic teachers that will be joining us for the program. Thanks, Political Affair Officer Paul Gar, talking about the scenario, about the teaching experience. اور یہ بات کی جا رہی تھی کہ اگر یہاں پر ٹیچر کو سلیکٹ کیا جائے گا تو روایتی طریقے جو ہیں ان کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے کمیونیکیشن کو پروموٹ کرنے والے ہیں، کتنے بچوں کو انگیج کرنے والے ہیں، اور کتنا ان کے اندر خود اسکلز ہے، ڈیلیوری پاور ہے، تاکہ بچے یہاں پر صرف جہانگیر اشرف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.